हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी। पीटीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। एनडीए जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस परिणाम को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अब लोग जो डेवलपमेंट का टेस्ट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि लोग सुशासन, सुरक्षा, समृद्धि, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डबल इंजन की सरकार है, उसका यहाँ पर भी उद्योग लगे, यहाँ भी इन्वेस्टर आए, यहाँ पलायन जो एक रहा है उसको कैसे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, इन सब चीज़ों पर लोगों ने वोट किया है। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो 20 साल का कामकाज था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 2 बजट में बिहार को सहयोग किया, ये सारा चीज़ लोग देख रहा था, उसका एक बड़ा असर इस चुनाव में दिखाई पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा, बिहार के वोटर अब ये जात पात के से ऊपर चले गए। वो अब जात पात तो पूरे देश में है, लेकिन वोट के मामले में इस बार जो हम लोगों को फीडबैक आ रहा है वो डेवलपमेंट और काम के नाम पर गए। नहीं तो इस तरह डिसेमिनेट कर दिया विपक्ष को। उनको पता था ना कि क्रेडिबिलिटी उधर कुछ है ही नहीं, इधर जो लोग बोल रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये सारा चीज कंबाइंड करके ये रिजल्ट मुझे दिखता। चैलेंज है, जनता का इतना बड़ा मैंडेट है, पूरी एनडीए विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार कर दी है और अगले 5 साल में ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो बिहार का जो गौरव है उसको पूरा वापस करना और खास करके ये अगला 5 साल युवाओं को समर्पित है। उनके लिए जो काम यहाँ पर होगा, खास करके उनके नौकरी और रोजगार के लिए जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, उस पर अगले 5 साल में मेजर फोकस सरकार का उस पर रहे। 200 से अधिक सीटें हैं, क्या इतनी सीटों की उम्मीद थी? देखिए, हम लोग जो घूम रहे थे, पूरा एनडीए एक होके चुनाव लड़ा। आप गौर करके देखिएगा तो घोषणा से पहले भी हम लोग का कार्यक्रम एनडीए करके चल रहा था। हमारे 5 प्रदेश अध्यक्ष एक साथ आपको पूरे प्रदेश में घूमे चुनाव घोषणा से पहले, और बाद में जो कैंपेन चला मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी जो लगातार आते रहे, तो ये एक करंट तो दिख रहा था। नंबर कहाँ जाके रुकेगा ये तो नहीं कह सकते थे, लेकिन ये जरूर एक बड़ा करंट दिख रहा था कि हम लोगों के पक्ष में। प्लस सामने में दिख रहा था जो विपक्ष है वो तो बिखरा हुआ था। सत्ता में किसी तरह आना, कुछ भी बोल के आ जाओ, कुछ भी प्रॉमिस कर, लोग हंसता था। आप ही लोग पूछते कि मैं कैसे दीजिएगा ये, तो हिसाब बाद में बताएंगे। कैसे बताइएगा बाद में हिसाब? नीतीश कुमार जी अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो तो अपना ग्राउंड वर्क करके करते हैं ना, कि कल को हमको प्रॉमिस को पूरा करना है और आपको झूठ बोल के किसी तरह सत्ता में आना है, करना नहीं कुछ है। तो पब्लिक नहीं देख रही थी ये चीज। ये जो झूठा प्रॉमिस सब बैठ के कर रहे थे कि ये कर दे, हमें देखता पत्रकार पूछ रहे हैं भाई कैसे करिएगा, कहां से पैसा आइएगा, तो हम लोग कई किए हुए हैं, क्या किए हुए। तो इस सब से और नेता की, पॉलिटिकल आदमी की क्रेडिबिलिटी भी होती है। बोल कौन रहा है? नीतीश कुमार अगर कुछ बोलते थे तो पब्लिक उसका विश्वास करती थी, बोल रहे हैं तो ये करके दिखाएंगे। सामने वाले की क्रेडिबिलिटी, पब्लिक क्रेडिबिलिटी 0 थी। तो इस सब का असर था। हाँ, लेकिन जनता 200 क्रॉस करा देगी तो हम लोग भी था, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल। नीतीश नरेंद्र मोदी की जोड़ी के सामने क्या तेजस्वी यादव के जो वादे थे, जनता ने उसको सिरे से नकार दिया? सिरे से नकार दिया। अब कहाँ कोई मैच नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इनके जो वादे थे आज तक तो कोई वादा पूरा नहीं किया। अगर हम लोग कभी बोलते थे कि भाई 2005 से पहले, तो दिक्कत होती थी। न पहले वादा पूरा किया, न उनमें वो चीज था जो वादा पूरा कर सकते। ऐसी बात कर रहे थे, लोगों ने साफ नकार दिया। लोग समझ गए कि इस सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किसी तरह एक बार आ जाओ। तो ऐसा कहाँ से चलता है? अब प्लस मुझे लगता है कि लोगों को एक बात समझ में आ गई, हर एक चीज का एक मोमेंट होता है। ये बिहार का मोमेंट है। अगर ये बिहार चूक गया तो फिर 25 साल पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे बिहार आ गया। ये 5, मैं हमेशा बोलती 5 साल का चुनाव नहीं था, अगले 25 साल में बिहार कहाँ जाके खड़ा होगा ये उसका चुनाव था, और ये पब्लिक समझ गई। महिला यूथ
एक नया समीकरण, एक नया परिभाषा, एक नई परिभाषा गढ़ी गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार में निवेश के लिए देश विदेश से जो निवेशक हैं उनको भी आमंत्रित किया है। कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हाँ, और ये सही बात है, महिलाओं का जितना योगदान रहा इस चुनाव में, जितनी बड़ी संख्या में निकली, और जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर फेथ दिखाया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपके दो भाई हैं, जब जीविका दीदी के संवाद में कहा था, और वो जो फेथ दिखाया, और ये एक दिन की कहानी नहीं है। कोई बोलता है हम लोगों ने फ्री बीज नहीं दिया, ये 10,000 का चर्चा कहीं कहीं मैं सुनता हूँ, ये फ्री बीज नहीं है। नीतीश कुमार ने काम करने के लिए दिया है, और जाके आप चेक कीजिए 99% लोगों ने कोई न कोई रोजगार में उसको लगाया है। महिलाओं का अपमान मत कीजिए कि उनको दे दिया गया और उस पर वोट दे दिया। मैं कुछ लोगों को नैरेटिव बनाते हुए देखता हूँ, बिल्कुल गलत। ये एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने उनका कॉन्फिडेंस, उनको जो जोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उनके लिए जो काम किया, वो धीरे धीरे बिल्ड होकर के यहाँ तक पहुँचा। और ये जो मदद किया है, वो मदद उनको स्वरोजगार के लिए किया कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़। और मैं बहुत लोगों से पूछा, कोई गाय खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद ली, अपना काम शुरू कर दिया। और खेत है कि अगले 5 साल में यही सरकार हमको नौकरी रोजगार देगी। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का भी बड़ा सहयोग है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। परिवार से ऊपर कहाँ उठावे और लूट से क्या मतलब। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दूसरे को बधाई दी है। नीतीश जी कब शपथ ले रहे हैं? अब बताएंगे आपको, राइट टाइम पे बता देंगे।